हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल दोसा पर। मैं दीपक अंदाना और आप देख रहे हैं हमारा स्टडी पॉइंट चैनल दोसा। हमारे परसेंटेज की क्लास आज है थर्ड क्लास करते हैं अपन। और तो देखते हैं आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 600 है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। कोई संख्या है जिसका 20% का मान कितना है 600, तो अपने से क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या यानी कि मूल संख्या क्या होगी। प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। कितने परसेंट का मान दे रखा है अपने को, इसका अपने को ज्ञात करना है। दे कितने का रखा है 20% का मान अपने को दे रखा है। 20% का मान कितना दे रखा है 600। वास्तविक मान ज्ञात करना है, मतलब कि मूल संख्या क्या है वो। तो इसका 1% का मान निकालेंगे यहाँ से, तो इसको काटेगा 30 का आंसर आ जाएगा 30। ज्ञात कितने करना है अपने को, ज्ञात करना है 100%। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16 से 2/3% कितना है 5000 है। तो मूल संख्या पूछी अपने से। कोई संख्या है जिसका 16 से 2/3% कितना है 16 से 2/3% 5000 है। तो मूल संख्या कितनी होती है 100%। तो इसका अपन छोटा रूप करते हैं 16 से 2/3 का। ये हो जाएगा 16 से 2/3%, ये हो जाएगा 50/3 इंटू 1/100। अब ये मत पूछना 50/3 कैसे है। ये 16 इंटू 3 करेंगे 48 आएगा, 48 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 50/3 हो जाएगा। इसके काटेगा 2 बार तो हो जाएगा 1/6। राइट। तो जो अपना ये 1/6 है, ये 1/6 5000 1/6 है, उसका मान कितना है 5000 है मूल संख्या। तो एक का इस 1/6 में एक का मान है ये 5000। अपने से पूछा किसका है मूल संख्या, ये 6000 का मान पूछा अपने से। एक जो ये एक है ना उसका मान है 5000, तो अपने से 6 का मान पूछा ही। आप ये सीधा ध्यान रखो। तो 1% का मान है तो इसको 6 इंटू 5 कर देंगे। 3 जीरो साइड में रखो पहले आप। 6 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 30। इनका 4 जीरो लगा तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये जाएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 72,000 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। कोई संख्या है जिसको अपने 20% बढ़ा दिया है, तो वो पूछा है कि मूल संख्या क्या है। ये तो 20% बढ़ाने के बाद आया वो मान है, अपने को मूल संख्या क्या है वो बताना है। तो मूल संख्या कितनी परसेंट होती है। मूल संख्या कोई भी संख्या कितनी परसेंट होती है बताओ मेरे को। होती है 100%। बढ़ाया कितना है, वृद्धि कितने की है, वृद्धि की है 20% की। अपने पास जो नई संख्या आ गई है वो क्या है, नई संख्या वो है 120%। 120% का मान कितना है 72,000। इसमें बता रखा है कि 20% बढ़ाने पर हो जाती है। पहले अपने को पता नहीं था कितनी है, लेकिन वो 20% बढ़ाने के बाद इतनी हो गई, तो ये 120% का मान ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपन निकालेंगे 1% का मान निकालेंगे पहले। तो यह हो जाएगा 600। 1% का मान कितना आ गया 600। तो मूल संख्या पूछा है नहीं, तो मूल संख्या कितने परसेंट है 100%। तो ये हो जाएगा 100 इंटू, यह जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4।
किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर हो जाती है 1,20,000 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, वो पहले वाला इक्वेशन है। कोई संख्या है, वही देखो कोई संख्या है, इसको एक तरीके से और बताता हूँ मैं, उसको नहीं बताया था, वह इसको बताऊँ वैसे वो भी हो जाएगी। तो देखते हैं संख्या कितने परसेंट होती है, 100%। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वृद्धि कितनी की गई है, वृद्धि की है 25% की। जो अपने पास नई संख्या निकल कर आई है वो कितनी है, नई संख्या अपने पास है 125%। अब जो 125% है वो इसका मान है 1,20,000 का, राइट। तो इसके अंदर यहाँ से 1% का मान निकालेंगे अपन, 125%, ये कितने परसेंट का, ये कितने का मान है, 1,20,000 का, 1,20,000 का हो गया। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। अगर आप 1% का मान निकालो, ऐसे भी करो ना, तो देखो जो मान है वो कितने परसेंट का है, 125% का। ज्ञात कितने का करना है अपने को, 100 का। 25 से काटो 4 बार, 25 से काटो 5 बार, इसको काट लो, 5 से काटो 2 बार, ये कटेगा 4 बार, तो 24 से आ जाएगा अपने पास 96,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? तो इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ, जो अपना फर्स्ट हो गया। इसी को देखते हैं, सेकंड मेथड से बताता हूँ आपको। देखो सेकंड टाइप से इसको कैसे करते हैं कि कोई संख्या है, इस 25 का छोटा रूप करते हैं पहले, तो हो जाएगा 25/100। इसको सोल्व करते एक हो जाएगा 1/4। बढ़ाने पर तो इसको कितना बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है। ये जो ऊपर है प्लस हो रहा है, ये जो 4 से कोई संख्या 4 से कितनी हो गई हो, 5 हो जाएगी, 1 हो रहा है ना, तो कोई संख्या 4 से 5 हो गई, तो इसका मान क्या है, 5 का जो मान है 1,20,000 हो जाएगा। और मूल संख्या कितनी है, 4। अपने को 4 का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पे जो मान है वो कितने का है, 5 से डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा 5 से 2 पर कटेगा और 4 पर, वही आ जाएगा 96,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से, ऑप्शन नंबर डी हो ही जाएगा राइट आंसर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे हो जाएगा तो इसका डी आंसर हो ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 9 से 1/11% बढ़ाने पर 96,000 हो जाती है। कोई संख्या है जिसको अपन किसी संख्या को 9 से 1/11% बढ़ा रहे हैं, पर वो कितनी हो जाती है, 96,000 हो जाती है। तो इसमें वही पूछा है, मूल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने सेकंड मेथड बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन का, उस मेथड से ये सोल्व हो जाएगा। तो देखो कोई संख्या, इसको पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, तो हो जाएगा अपने 100/11 इंटू 1/100 परसेंटेज हटेगा, ये लगेगा, इसको सोल्व कर लेना। तो देखो 9 से 1/11 को अपन इसका छोटा रूप करते हैं, तो हो जाएगा 9 से 1/11, 11×99 100/11 परसेंटेज हटेगा, 100 लगेगा, 100 से 100 तो हो जाएगा 1/11। इसका ये छोटा रूप आ गया। तो देखो कोई संख्या है 1/11%, तो ये
1/11% बढ़ाने पर 96,000 हो जाती है। तो इसके अंदर एक प्लस हो रहा है, जो ऊपर की संख्या है ना उसको जितनी यहाँ पे होती है उतना प्लस कर देते हैं। तो ये संख्या है, कोई संख्या 11 से 12 हो गई है, 12 होने पर उसका मान कितना हो जाता है 96,000। कोई संख्या है जिसका 1/11% बढ़ाने पर हो जाती है 96,000 हो जाती है। तो मतलब कि सवाल ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक संख्या जिसमें 11 के अंदर 1 जोड़ने पर उसका मान 12 हो जाती है और उसका मान हो जाता है 96,000। तो अपने को मूल संख्या ज्ञात करनी, तो मूल संख्या कितनी है 11, ये ज्ञात करने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो यहीं काट लो, 11 × 96,000 तो ये हो जाएगा 12 × 96। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो हो जाएगा 11 तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या को 14 सहित 2/3% बढ़ाने पर 1,20,000 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं सोल्व करते हैं इसको। ये 14 से ही 2/7% का छोटा रूप करते हैं अपन, तो इसका छोटा रूप देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 100/7 और ये परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 हटेगा, 1/7%, राइट। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को छोटा रूप पढ़ो इसका, को 1/7% बढ़ाने पर 1,20,000 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। किसी कोई संख्या है जिसको इतना बढ़ाने पर इतना हो जाती है, तो जो मूल संख्या थी ना वो क्या है, देखते हैं। पिछली बार क्वेश्चन तरह ये भी हो जाएगा कि कोई संख्या है 1/7, उसके अंदर अपन 1 प्लस करते हैं ना, तो ये संख्या हो जाती है 1,20,000। तो जो 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो ये इसका मान है 1,20,000। अपने को कितना करना है, 7 का मान, मूल संख्या ज्ञात करनी है, वही कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। चार से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, 7 या 21, जीरो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5, 1, 2, 3, ये अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या को 12 से 1/2% घटाने पर, अब देखो वहां रहा था बढ़ाने पर, यहाँ गया अपने घटाने पर, वह हो जाती है 63,000 हो जाती है। तो जो मूल संख्या है ना वो क्या है, वहाँ पे बढ़ा रहा था, यहाँ पे घटा रहा है, उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन। देखो इसको पहले इसका छोटा रूप करो, 12 से 1/2% का छोटा रूप है, 25/2 इंटू 100, परसेंटेज हटेगा, 900 सटेगा, 4 बार, तो हो जाएगा 1/8। अगर वो बोले कि बढ़ाने पर तो ये इसको प्लस कर दो, और वो बोले कि घटाने पर तो इसको माइनस कर दो, तो हो जाएगा जो मान दे रखा है ना अपने पास, वो मान लगा हो जाएगा 7 का। अगर वो बोले कि बढ़ाने पर तो ऊपर जो भी संख्या है ना उसको नीचे वाली संख्या से जोड़ दो, और वो बोले कि घटाने पर तो ऊपर जो भी संख्या उससे घटा दो। तो जो अपने से पूछ रहा है मूल संख्या क्या है 8।
ये ज्ञात करना अपने को। 7 9 63, ये हो जाएगा 9 8 72, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। अपने को पता नहीं, कोई ए है जिसका 20% है ना, कोई संख्या है ए जिसका 20% बी के 30% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो ए का मतलब इंटू बी का 20%, सॉरी देखते हैं। ए का मतलब होता है इंटू 20%, बी के बराबर, बी के 30% के बराबर है। परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी बराबर बी इंटू 3। तो यहाँ से बी का मान हो जाएगा 2 और ए का मान हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 2। अब आप पूछोगे कैसे है, तो मैं बताता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कि कोई ये संख्या है ए इंटू बराबर बी 3, दो संख्या गुणा में होती है, ये यहाँ है ए, ये बी यहाँ गुणा में है, तो ये नीचे आ जाएगा भाग में। ए गुणा में है, ये 2 यहाँ पे गुणा में है, वो नीचे भाग में आ जाएगा। 3 यहाँ पे गुणा है, ये भी इसके भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार ए का मान हो जाता है 3 और बी का मान हो जाता है 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है। ए का 75% बी के 125% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। देखो ए इंटू 75% बराबर बी इंटू 125%। परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 5 बार। ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 5, तो हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर, ये हो जाएगा 5 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए का 100% बी के 150% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। वही क्वेश्चन देखो, ए इंटू 100 बराबर बी इंटू, ये देखो या परसेंट से परसेंट उड़ेगा, ये 0 से 0 जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 2 बार। यहाँ से ए अनुपात बी निकल कर आएगा 3 अनुपात 2। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन वो डाला है, इसके अंदर सेम 2 ऑप्शन मैंने खुद से डालेंगे। देखो आप ये देखो 3 अनुपात 2 है, तो आप इसको ये मत कर देना जल्दबाजी के अंदर, ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। इसी के अंदर ये 3 अनुपात 2 है ना, वो ही डालना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यही अपने सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं आज के लिए इतना ही। और भाई अगर वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, जैसे खुद से ही थंबनेल बनाना, क्वेश्चन तैयार करना, एडिटिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले सेशन में, और धीरे धीरे क्लास का जो टाइम है बढ़ाएंगे। तो